सोमित और इंद्र की परी सोनपुर में शंकर नाम का एक लोहार रहता था। उसके 3 बेटे थे, रहित, अमित और सोमित। रहित और अमित की शादी हो चुकी थी, पर सबसे छोटे बेटे सोमित की शादी नहीं हुई थी। जब भी सोमित पढ़ाई करके आता और भाभीयों से खाना मांगता, वे खाना देते समय मुंह बनाती। एक दिन उसने कारण पूछा तो भाभीयों ने कहा, तुम्हें तो औरत भी इंद्र की परी जैसी चाहिए क्या? वे रोज यही बात कहने लगीं। एक दिन सोमित जिद कर बैठा और सचमुच इंद्र की परी की खोज में निकल पड़ा। पहला साधु। चलते चलते उसे घना जंगल मिला। उसने सोचा, इस जंगल में जरूर कोई महात्मा होगा। अंदर जाकर उसने एक साधु को तपस्या करते देखा। सोमित ने उनके आगे पीछे की सफाई की। साधु को पता चल गया कि कोई आया है। उन्होंने ध्यान तोड़कर पूछा, बेटा क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? सोमित बोला, मुझे इंद्र की परी चाहिए। साधु बोले, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे गुरु के पास जाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक छान और एक सोडा देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे। साधु ने सोमित को छान और सोडा दे दिया। दूसरा साधु और गंगा घाट। सोमित आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर एक और साधु को तपस्या में लीन देखा। उसने फिर से सफाई की। साधु ने पूछा, क्या चाहिए? सोमित बोला, बाबा मुझे इंद्र की परी चाहिए। साधु बोले, इंद्र की परी पाने के लिए तुम्हें गंगा जी के घाट जाना होगा। वहां वो नहाने आती है। मैं तुम्हें एक पक्षी बनाकर भेजूंगा। पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो मर जाओगे। सुबह साधु ने सोमित को एक बड़ा कौवा बना दिया। घाट पर जब इंद्र की परी नहाने आई और कपड़े उतार कर रख दिए, तो सोमित कौवा बनकर उन कपड़ों को उठा लाया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्ली और परियों से सौदा। कुटिया पहुंचने पर साधु ने उसे बिल्ली बना दिया। थोड़ी देर में इंद्र की परी साधु के पास पहुंची और बोली, हमारे कपड़े यहाँ आए हैं। साधु ने कहा, ये बिल्ली है, इससे पूछो। बिल्ली सोमित बोली, मुझे तुम में से एक परी चाहिए। परियां बोली, नहीं, हम सब यहाँ रहेंगे। उन्होंने एक जादुई गोला दिया, जहाँ भी रखो वहाँ इंद्रलोक प्रकट हो जाएगा। साधु का लालच बढ़ गया। उसने गोला मांगा, लेकिन सोमित ने मना कर दिया। साधु जिद करने लगा तो सोमित ने छान से कहा, हे छान, बाबा को छान लो। छान ने बाबा को पकड़ लिया। फिर सोमित ने सोडा से कहा, हे सोडा, बाबा को पीटो। सोडा ने साधु को पीटना शुरू कर दिया। डर कर साधु बोला, ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोमित सब लेकर आगे बढ़ गया। वीर सिंह राजा का बाग। आगे जाकर एक आदमी मिला। उसने बताया, ये वीर सिंह राजा का गांव है। उनके बाग में कभी फूल नहीं खिलते। जो भी उन्हें फूल दिखा देगा, उसी से वे अपनी बेटी की शादी करेंगे। सोमित ने कहा, मैं फूल दिखाऊंगा। राजा के पास जाकर उसने वादा किया कि वो चोर को पकड़ेगा। रात में पहरे के दौरान 12 बजे काले घोड़े पर काली परी आई और फूल तोड़ने लगी। सोमित ने छान से पकड़ा और सोडा से पिटवाया। डर कर परी ने कहा, ये लो काले घोड़े का बाल, इसे फूंकने से घोड़ा आ जाएगा। इसी तरह रात 1 बजे सफेद घोड़े पर सफेद परी आई। फिर 3 बजे लाल घोड़े पर लाल परी आई। दोनों से भी घोड़े के बाल मिले। सुबह सोमित ने फूल राजा को दे दिए। राजा ने शादी का प्रस्ताव रखा, पर सोमित बोला, मैं पहले अपने घर वालों को बुलाऊंगा। दूसरे गांव का स्वयंवर। रास्ता भटक कर सोमित एक दूसरे गांव पहुंचा। वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी। उन्होंने बताया, रानी ने स्वयंवर रखा है। पोखरे के बीच खंभे पर 7 बार घोड़े से चक्कर लगाकर लड्डू रखना होगा। जो रखेगा रानी उसी से शादी करेगी। अगले दिन सोमित के दोनों भाई भी दादी के यहाँ आ पहुंचे, पर उसे साथ नहीं ले गए। स्वयंवर में कई राजा आए, लेकिन कोई सफल न हुआ। अंत में सोमित ने काले घोड़े का बाल फूंका। काला घोड़ा और काली वर्दी में उड़ते हुए आया, 7 चक्कर लगाया और लड्डू रखकर चला गया। लोग बोले, काला राजा आया था। दूसरे दिन सफेद घोड़े और सफेद वर्दी में आया। तीसरे दिन लाल घोड़े और लाल वर्दी में आया। तीसरे दिन जाते जाते उसने रानी के सिर पर सिंदूर गिरा दिया और उड़ गया। राज खुलना और शादी। रानी ने आदेश दिया कि उस राजा को ढूंढा जाए। खोजते खोजते सैनिकों ने सोमित के भाइयों को पकड़ लिया, पर वे लड़ने लगे कि राजा हम हैं। फिर सोमित को लाया गया। रानी ने पहचान लिया और पूछा, सिंदूर गिराकर क्यों भागे? सोमित ने पूरी कहानी सुनाई, भाभीयों के ताने, इंद्र की परी की खोज और सब घटनाएं।
रानी ने खुशी से शादी के लिए हामी भर दी। शादी के दिन सोमित ने जादुई गोला रखा और इंद्रलोक सबको दिखाया। भाभियां माफी मांगने लगीं और सोमित ने माफ कर दिया। सोमित पहले स्वयंवर वाली लड़की से अपने शादी किया। रानी की 2 बहनें भी थीं, तो सोमित ने उनकी शादी अपने दोनों भाइयों से करा दी। इस तरह तीनों भाई अपनी अपनी 2-2 पत्नियों के साथ हंसी खुशी मस्ती में रहने लगे। सोमित और इंद्र की परी सोनपुर में शंकर नाम का एक लोहार रहता था। उसके 3 बेटे थे, रहित, अमित और सोमित। रहित और अमित की शादी हो चुकी थी, पर सबसे छोटे बेटे सोमित की शादी नहीं हुई थी। जब भी सोमित पढ़ाई करके आता और भाभियों से खाना मांगता, वे खाना देते समय मुंह बनाती। एक दिन उसने कारण पूछा तो भाभियों ने कहा, तुम्हें तो औरत भी इंद्र की परी जैसी चाहिए क्या? वे रोज यही बात कहने लगीं। एक दिन सोमित जिद कर बैठा और सचमुच इंद्र की परी की खोज में निकल पड़ा। पहला साधु। चलते चलते उसे घना जंगल मिला। उसने सोचा, इस जंगल में जरूर कोई महात्मा होगा। अंदर जाकर उसने एक साधु को तपस्या करते देखा। सोमित ने उनके आगे पीछे की सफाई की। साधु को पता चल गया कि कोई आया है। उन्होंने ध्यान तोड़कर पूछा, बेटा क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? सोमित बोला, मुझे इंद्र की परी चाहिए। साधु बोले, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे गुरु के पास जाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक छान और एक सोडा देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे। साधु ने सोमित को छान और सोडा दे दिया। दूसरा साधु और गंगा घाट। सोमित आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर एक और साधु को तपस्या में लीन देखा। उसने फिर से सफाई की। साधु ने पूछा, क्या चाहिए? सोमित बोला, बाबा मुझे इंद्र की परी चाहिए। साधु बोले, इंद्र की परी पाने के लिए तुम्हें गंगा जी के घाट जाना होगा। वहां वो नहाने आती है। मैं तुम्हें एक पक्षी बनाकर भेजूंगा। पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो मर जाओगे। सुबह साधु ने सोमित को एक बड़ा कौवा बना दिया। घाट पर जब इंद्र की परी नहाने आई और कपड़े उतार कर रख दिए, तो सोमित कौवा बनकर उन कपड़ों को उठा लाया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्ली और परियों से सौदा। कुटिया पहुंचने पर साधु ने उसे बिल्ली बना दिया। थोड़ी देर में इंद्र की परी साधु के पास पहुंची और बोली, हमारे कपड़े यहाँ आए हैं। साधु ने कहा, ये बिल्ली है, इससे पूछो। बिल्ली सोमित बोली, मुझे तुम में से एक परी चाहिए। परियां बोली, नहीं, हम सब यहाँ रहेंगे। उन्होंने एक जादुई गोला दिया, जहाँ भी रखो वहाँ इंद्रलोक प्रकट हो जाएगा। साधु का लालच बढ़ गया। उसने गोला मांगा, लेकिन सोमित ने मना कर दिया। साधु जिद करने लगा तो सोमित ने छान से कहा, हे छान, बाबा को छान लो। छान ने बाबा को पकड़ लिया। फिर सोमित ने सोडा से कहा, हे सोडा, बाबा को पीटो। सोडा ने साधु को पीटना शुरू कर दिया। डर कर साधु बोला, ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोमित सब लेकर आगे बढ़ गया। वीर सिंह राजा का बाग। आगे जाकर एक आदमी मिला। उसने बताया, ये वीर सिंह राजा का गांव है। उनके बाग में कभी फूल नहीं खिलते। जो भी उन्हें फूल दिखा देगा, उसी से वे अपनी बेटी की शादी करेंगे। सोमित ने कहा, मैं फूल दिखाऊंगा। राजा के पास जाकर उसने वादा किया कि वो चोर को पकड़ेगा। रात में पहरे के दौरान 12 बजे काले घोड़े पर काली परी आई और फूल तोड़ने लगी। सोमित ने छान से पकड़ा और सोडा से पिटवाया। डर कर परी ने कहा, ये लो काले घोड़े का बाल, इसे फूंकने से घोड़ा आ जाएगा। इसी तरह रात 1 बजे सफेद घोड़े पर सफेद परी आई, फिर 3 बजे लाल घोड़े पर लाल परी आई। दोनों से भी घोड़े के बाल मिले। सुबह सोमित ने फूल राजा को दे दिए। राजा ने शादी का प्रस्ताव रखा, पर सोमित बोला, मैं पहले अपने घर वालों को बुलाऊंगा। दूसरे गांव का स्वयंवर। रास्ता भटक कर सोमित एक दूसरे गांव पहुंचा। वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी। उन्होंने बताया, रानी ने स्वयंवर रखा है। पोखरे के बीच खंभे पर 7 बार घोड़े से चक्कर लगाकर लड्डू रखना होगा। जो रखेगा रानी उसी से शादी करेगी। अगले दिन सोमित के दोनों भाई भी दादी के यहाँ आ पहुंचे, पर उसे साथ नहीं ले गए। स्वयंवर में कई राजा आए, लेकिन कोई सफल न हुआ। अंत में सोमित ने काले घोड़े का बाल फूंका। काला घोड़ा और काली वर्दी में उड़ते हुए आया, 7 चक्कर लगाया और लड्डू रखकर चला गया। लोग बोले, काला राजा आया था।
दूसरे दिन सफेद घोड़े और सफेद वर्दी में आया, तीसरे दिन लाल घोड़े और लाल वर्दी में आया। तीसरे दिन जाते जाते उसने रानी के सिर पर सिंदूर गिरा दिया और उड़ गया। राज खुलना और शादी। रानी ने आदेश दिया कि उस राजा को ढूंढा जाए। खोजते खोजते सैनिकों ने सोमित के भाइयों को पकड़ लिया, पर वे लड़ने लगे कि राजा हम हैं। फिर सोमित को लाया गया।